नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तपंचाशः सर्ग यानी 57वां सर्ग अयोध्या कांड से। और आज का हमारा कथा वस्तु है सुमंत्र का अयोध्या लौटना। उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतःपुर की रानियों का आर्तनाद। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कथयित्वा तु दुःखार्तः सुमंत्रेण चिरं सह रामे दक्षिण कूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः भरद्वाजाभिगमनं प्रयोगे च सभाजनम् आगिरेर्गमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम् अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुर्मना सवनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च पश्यन् यत्तो ययौ शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च ततः सायाह्न समये द्वितीये अहने सारथिः अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्शः। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चले गए। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। सशून्यामिव निःशब्दाम दृष्ट्वा परम दुर्मनाः सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेग समाहतः कच्चिन्न सगजा साश्वा सजनाधिपा राम संताप दुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेशः सुमन्त्रम् अभिधावन्तः शतशोऽथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन् नराः तेषां शशंस गङ्गायामहमापृच्छय राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा नराः अहोधिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुकृषुः। तो वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से सूनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से
व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आए और पूछने लगे, श्री राम कहाँ हैं? यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। तो उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। शुश्राव च वचस्तेषां वृंदं वृंदं च तिष्ठताम् हताः स्म खलु येनेह पश्याम इति राघवम्। दानयज्ञ विवाहेषु समाजेषु महत्सु च न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं राममन्तरा। किं समर्थं जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम् इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्। वातायन गतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणम् राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम्। स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहितानन यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम्। तो सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका क्या प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थीं। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। सो अवतीर्य रथात् शीघ्रम् राजवेश्म प्रविश्य च कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजन समाकुलाः। हर्म्यैर्विमानैः प्रासादैर्वेक्ष्याथ समागतम् हाहाकार कृता नार्यो रामादर्शनकर्षिताः। आयतैर्विमलैर्नेत्रैर्श्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यमभिवीक्षन्ते अव्यक्तमार्ततराः स्त्रियः। ततो दशरथ स्त्रीणाम प्रासादेभ्यः ततस्ततः रामशोकाभितप्तानां मंदं शुश्राव जल्पितम्। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। धनियों की अट्टालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी।
उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरी की ओर ही देख रही थीं। तदनंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। सह रामेण निर्यातो विना राम मिहागतः सूतः किं नाम कौसल्यां क्रोशन्तीं प्रतिवक्ष्यति यथाय मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकरं ध्रुवम् आचिच्छद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राजस्त्रीणां निशामयन् प्रदीप्तैव शोकेन विवेश सहसा गृहम् सप्रविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम् पुत्रशोकपरिद्यूनं पश्यत पाण्डुरे गृहे अभिगम्य तमासीन राजानम् अभिवाद्य च सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदय। सुमंत्र जब राजा दशरथ के महल के पास पहुंचे तो वहां रानियों का स्वर सुनाई दिया कि ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही यहाँ लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगी। समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं जोड़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुत मानसाः मूर्छितोऽत्यपतद्भूमौ राम शोकाभिपीडितः ततो अन्तःपुरमाविद्धम् मूर्छिते पृथिवीपति उच्छ्रित्य बाहु चुक्रोश नृपतौ पतिते क्षितौ सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं चेदमब्रवीत्। राजा ने चुपचाप ही जो सुमंत्र ने कहा वो सुन लिया, लेकिन सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया, व्याकुल हो गए वो, और फिर वे श्री राम के शोक में अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। तो महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, इमं तस्य महाभागः दूतम दुष्करकारिणः वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे अद्ये मम नयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं ते अस्तु शोकेन स्यात् सहायता देवयस्याभयात् रामं नानो पृच्छसि सारथिम् नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम् सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा धरण्यां निपपाताशु बाष्पविप्लुतभाषिणी।